समाचार। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना प्रभावित लोगों की संख्या 1600 के पार। इंदौर में 26, उज्जैन में 20, भोपाल में 15 नए मरीज मिले। केंद्रीय दल ने इंदौर में कोविड-19 के खिलाफ जारी प्रयासों पर जताया संतोष, कहा और संसाधन मुहैया कराएंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पढ़ाई के लिए कोटा गए विद्यार्थी लौटे। श्योपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला करने वाले 4 लोग गिरफ्तार। और मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच राहत की खबर, भोपाल में 44 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। इंदौर में 5 मरीजों की छुट्टी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1600 से ज्यादा हो गई है। इंदौर जिले में विशेष तौर पर कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 26 नए मरीजों से मिलने से यह आंकड़ा 945 तक पहुंच गया है। वहीं कोविड-19 के संक्रमण से मरने वालों की संख्या भी 53 हो गई है। इधर भोपाल में कल 15 नए मरीज मिले हैं। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल प्राप्त 16 रिपोर्ट में से 1 कोरोना पॉजिटिव और 15 अन्य निगेटिव मिले हैं। उधर जबलपुर में 2 और नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद यहां मरीजों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। उधर ग्वालियर में दिल्ली से बहुड़ापुरा निवासी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उज्जैन में कल 20 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 13 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं। यहां मरीजों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। खरगोन में कोविड-19 के 45 मरीज हैं। उधर गुना में अब तक कोरोना का एक भी प्रकरण सामने नहीं आया है। दमोह जिले में भी कल सभी रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। भारत सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभिलक्ष्य लिखी ने कहा है कि इंदौर को केंद्र सरकार का 5 सदस्यीय दल कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव, उपचार और अन्य व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए इंदौर दौरे पर है। कल जिले के सांसद शंकर लालवानी, विधायकगण, अधिकारियों और सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में श्री लिखी ने कहा कि जिला प्रशासन कोरोना वायरस से निपटने के लिए बहुत अच्छे प्रयास कर रहा है। इन प्रयासों में पुलिस, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग सराहनीय है। केंद्रीय दल प्रभारी अभिलक्ष्य लिखी ने केंद्र सरकार से इंदौर को पर्याप्त संसाधन मुहैया कराने का आश्वासन देते हुए कहा कि इंदौर में कोरोना वायरस के संबंध में जागरूकता लाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन को लॉकडाउन खुलने और न खुलने दोनों ही स्थितियों के लिए अलग अलग योजना बनाकर उसके व्यापक प्रचार के निर्देश भी दिए। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने चिकित्सा सेवा के लिए निर्धारित कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने पर 5 आयुष चिकित्सकों के पंजीयन निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने इस संबंध में शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण की चिकित्सा के लिए संबद्ध किए गए 2 निजी चिकित्सालयों गोकुलदास अस्पताल और चोइथराम अस्पताल के 147 कर्मचारियों को कार्यस्थल पर उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। कलेक्टर ने कहा कि यदि ये कर्मचारी आज कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं तो इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें अस्थायी जेल में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। कोविड-19 की रोकथाम के मद्देनजर प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ ये तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंस है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ ऐसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंस देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ाने से पहले हुई थी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से राजस्थान के कोटा पढ़ाई के लिए गए विद्यार्थी राज्य सरकार के प्रयास से वापस लौट आए हैं। श्योपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि चंबल संभाग के श्योपुर, मुरैना और भिंड के जिलों के छात्रों का श्योपुर बॉर्डर स्थित जलालपुरा चौकी पर पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वागत किया। इन तीनों जिले के बच्चों की स्क्रीनिंग कराई गई, साथ ही भोजन कराया गया।
बच्चों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई। उधर गुना, अशोकनगर, विदिशा, उमरिया, शहडोल, कटनी, दमोह, अनूपपुर और सागर में फंसे के छात्र छात्राओं को लेकर बसें गुना की जेपी यूनिवर्सिटी पहुंची। यहां सभी की जांच की गई। इन बच्चों ने घर वापसी की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। फंसे हुए थे हम लोग वहाँ पे, खाने का भी शॉर्टेज ही हो रहा था, इशू बहुत हो रहे थे खाने के भी। और बहुत थैंकफुल हूँ एमपी गवर्नमेंट के लिए कि उन्होंने कोटा स्टूडेंट्स के लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट किया। कोटा शहर में मेडिकल की कोचिंग कर रहा था। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट और राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की मदद से मैं यहाँ मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ में आया हूँ। यहाँ ब्यावरा शहर में राधा कृष्ण आश्रम में रुका हूँ। यहाँ व्यवस्था काफ़ी अच्छी की गई है। सब लोगों का सेपरेटली रखा गया अलग अलग रूम के हिसाब से। और मैं खुश हूँ कि मैं अब जल्दी से अपने घर पहुँच जाऊँगा। आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी और आगरमालवा सहित प्रदेश के 8 जिलों के 146 छात्र कल वापस लौटे। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से लगे आगरमालवा जिले के ग्राम चौली बॉर्डर से शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी व आगरमालवा सहित प्रदेश के 8 जिलों के 146 छात्रों ने मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश किया। कलेक्टर की मौजूदगी में सीमा पर ही सभी छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा जानकारी लेकर सार्थक ऐप भी डाउनलोड कराया गया, जिससे उनकी लोकेशन पता रहे तथा वे होम क्वारंटाइन में रहे। इस मौके पर संबंधित जिलों के नोडल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। यही अधिकारीगण छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाएंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए आगरमालवा से मैं महेश शर्मा। श्योपुर जिले के गसवानी में कोरोना जांच के लिए गए स्वास्थ्य और पुलिस की टीम पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्योपुर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गसवानी निवासी गोपाल शिवहरे पिछले दिनों इंदौर से लौटा था, जिसके परीक्षण के लिए कल टीम पहुंची थी। इसी दौरान स्वास्थ्य परीक्षण का विरोध करते हुए दल पर पथराव किया गया। जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके विरुद्ध जो रिलेवेंट सेक्शन है उसमें एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही साथ जो मुख्य आरोपी हैं उनके विरुद्ध एनएसएस की भी कार्रवाई की जाएगी, ताकि ये बाकी अन्य लोगों में भी सबक बने, एक नज़ीर बने कि ऐसे संकट के समय में जब स्वास्थ्य की टीम, पुलिस की टीम लोगों की सुरक्षा के लिए गाँव घर घर जाके चेकिंग कर रहे हैं ताकि कोई कोरोना का मरीज ना आए, कोरोना के विस्तार को रोका जा सके। ऐसी स्थिति में अगर कोई विरोध करता है और बाधा उत्पन्न करता है तो उसको ऐसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल के चिरायू अस्पताल से कोरोना मुक्त होकर घर लौट रहे 44 व्यक्तियों को इंटरनेट पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कोरोना संबंधी इलाज में चिरायू अस्पताल की व्यवस्थाओं की भी सराहना की। गौरतलब है कि इस अस्पताल से विगत 18 अप्रैल को 30 व्यक्ति कोरोना मुक्त होकर अपने घर लौट चुके हैं। कल घर लौट रहे कोरोना मुक्त लोगों में पुलिस के जवान, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, कर्मचारी और अन्य लोग शामिल हैं। उधर इंदौर में 5 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के साथ ही अब तक जिले में 77 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम 6 बजे फेसबुक लाइव के जरिए कोरोना महामारी पर लोगों से संवाद करेंगे। जबलपुर के गोरा बाजार में पुलिस पिटाई से किसान की मौत के मामले में पुलिसकर्मियों के निलंबन के बाद अब थाना प्रभारी को भी निलंबित किया गया है। डिंडोरी में आज से 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा की गई है। मंडला में कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी संस्था द्वारा 250 पीपीई किट प्रदान की गई हैं। सतना सांसद गणेश सिंह ने कहा है कि जिले के 74,739 लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न मिलेगा। निवाड़ी जिले में सशर्त कुछ क्षेत्रों में छूट दी गई है। छिंदवाड़ा जिले में अधिकारी कर्मचारियों को जिले के बाहर ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए यात्रा की अनुमति दी गई है। पन्ना जिले में अब तक समर्थन मूल्य पर 74,348 क्विंटल गेहूं खरीदा गया है। बालाघाट के किरनापुर की एसडीएम आयुषी जैन ने कल महंगे दामों पर सामान बेचने पर एक किराना दुकान को सील कर दिया। शिवपुरी में स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारी अनामिका ग्वाल और वन विभाग में पदस्थ उनके पति द्वारा 25,000 रुपए की राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में दी गई है। रतलाम जिले में लॉकडाउन उल्लंघन के 5 अलग अलग प्रकरणों में 8 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खितौली रेंज के मेड़रा भीड़ में कल सुबह एक बाघ मृत हालत में मिला, जिसकी मौत 2 बाघों की आपसी लड़ाई में हुई है। प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की पहल पर विश्वविद्यालयों द्वारा कोरोना के बचाव के उपायों की जानकारी के 1.25 करोड़ से अधिक संदेश भेजे गए हैं। उज्जैन जिले की राघवी थाना पुलिस ने
जिलाधीश का फर्जी आदेश लगाकर 2 दर्जन से अधिक लोगों को राजस्थान ले जा रहे एक वाहन को पकड़ा है। शिवपुरी में कल एक प्रधान आरक्षक के परिवार को घर में ही क्वारंटाइन किया गया है। इस परिवार का एक सदस्य हाल ही में इंदौर से लौटकर आया था। सीहोर निवासी भोपाल में पदस्थ एक पुलिस आरक्षक के पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य दल ने कल यहां मंडी क्षेत्र में करीब 13 लोगों की सैंपलिंग की। धार जिले के सरदारपुर थाना क्षेत्र के तारा घाटी पर पुलिस की एक पेट्रोलिंग टीम पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 आरक्षक घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना प्रभावित लोगों की संख्या 1600 के पार। इंदौर में 26, उज्जैन में 20, भोपाल में 15 नए मरीज मिले। इन केंद्रीय दल ने इंदौर में कोविड-19 के खिलाफ जारी प्रयासों पर जताया संतोष, कहा और संसाधन मुहैया कराएंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पढ़ाई के लिए कोटा गए विद्यार्थी लौटे। श्योपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला करने वाले 4 लोग गिरफ्तार और मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच राहत की खबर। भोपाल में 44 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। इंदौर में 5 मरीजों की छुट्टी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।